और आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज और बंजारा समाज का बड़ा आंदोलन बिहारीगढ़ थाने में हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, चोर को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा बंजारा समाज एकत्रित हो चुका है और बिहारीगढ़ थाने के बाहर जो है आंदोलन हमें बंजारा समाज को देखने को लिए मिल रहा है। जी हाँ, शगुन राठौर को इंसाफ दिलाने के लिए बंजारा समाज ने आज बिहारीगढ़ थाने पर बड़ा आंदोलन का जो है आक्रोश दिखा दिया है। हम बात करेंगे जो लगातार बंजारा समाज के युवा यहाँ जुड़ रहे हैं कि सभी को इंसाफ दिलाने के आक्रोश है। अरे महिलाओं को आप क्या जानते हो? पीछे कैब बना लो थोड़ा, कोई बात नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सर बैठ जाओ। वीडियो में पिटता हुआ दिखाया जा रहा है। लड़का, इसका नाम दिनेश है और इसका भाई इसके पीछे अमरीश है जो ये सब कराता आ रहा है। इससे तो बहुत पहले से ये सब बहुत इसमें अत्याचार से इतना किया। पहले छेड़खानी से लेकर मार पिटाई, मारने की धमकी, मारने की धमकी, पोस्टर, ये सब में बदमाश भी है लड़का। इसकी फोटो देखो ये। और अब जो है लड़के का फोटो दिखाया जाएगा जो शगुन राठौर को लगातार परेशान कर रहा था। ये बदमाश है। ये वो फोटो है जो आप कैमरे में देख रहे हो। क्या नाम है इसका? इसका नाम दिनेश है। और ये जिसकी ऊपर से गुंडागर्दी का उसका नाम चंद्रशेखर है जो सांसद है। मैं उस चंद्रशेखर जो सांसद है उनसे एक अपील करना चाहता हूँ। आप जो सांसद बने हो सभी लोगों के सांसद होते हैं ना। ये आपका जो कार्यकर्ता है ये जो गुंडागर्दी कर रहा, हमारे 10 लड़कों पे जो फर्जी मुकदमा लगा है, जो कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो सांसद जी, ये आपने कोई ठेका थोड़ी लेकर लड़की को छुड़वाने का। आप इस बात को समझो, कल आज हमारी बेटी कल आपकी बेटी भी हो सकती है। समाज के साथ आओ। ये समाज की बेटी, ये लड़की, इसकी इंटर में 85%। पूरे देश की बेटी की तरफ से ये मैं न्याय मांगती हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय होता आ रहा है पिछले 4-5 महीनों से, इसके लिए मुझे इंसाफ दिलाएं। क्या सजा मिलनी चाहिए? कड़ी से सजा और हमारे जो लड़के फंसे हुए हैं उन्हें मुक्त कराया जाए। आप लोग एकत्रित हुए, क्या सजा मिलनी चाहिए? पहले तो मैं सभी अपने बंजारा समाज का धन्यवाद करूंगा कि वो आज इस मंच पे इकट्ठे हुए हैं हमारी बहन के लिए। हमें अब एक मौका मिला है अपनी एकता दिखाने का। हमें इस बहन के लिए जो इंसाफ की गुहार है वो प्रशासन से यही रहेगी कि जिसने भी हमारे प्रशासन उनके खिलाफ कैद की सजा का प्रावधान तैयार करे। और जो ये इनके जो सांसद हैं जिनकी सरंगना लेके ये लोग खुलेआम इस तरीके से पिस्टल वगैरह दिखा रहे हैं, इस चीज के लिए हमारे भारत सरकार को भी इन सांसद जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा तो एक ही कहना है आपके न्यूज के माध्यम से कि ये जो एक अन्य समाज के लोगों ने SC/ST एक्ट जो हमारे लिए लगा रखी है, ये हमारे भारत के अंदर लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं हुआ अब तक और न कभी होगा। तो इस चीज का ये लोग कुछ नाजायज फायदा उठाते हैं जो कि बहुत गलत है। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि इस चीज को भी खत्म करने का काम करें। SC/ST एक्ट ऐसा मुकदमा है, आप किसी चाहे अबे तबे से बात हो, वो तुरंत अपने जातिवाद को लेकर अन्य समुदाय का मुकदमा दायर करते हैं, बहुत गलत है। आप लोग महिलाएं न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम बैठेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने अंदर नहीं होता ये बीजेपी के वोटर हैं, और मैं योगी मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मिला था, मैंने उन्हें बताया था कि बीजेपी महाराष्ट्र भारत में 18 करोड़ बंजारा पाया जाता है जो कि बीजेपी का ही वोटर है। अगर आज हमें न्याय नहीं मिला, योगी जी, मोदी जी, आज यहाँ से मैं खुद बीजेपी से हूँ, आज सदस्य, मैं आपको पकड़ा दूंगा। हम आपको नहीं जानते, क्योंकि हमारी बेटी के साथ अगर अन्याय होगा तो हम कैसे झेलेंगे। ये देखो आगरा से आए हैं मेरे भाई बंजारा समाज के। 3 दिन से हम लगातार यहाँ पे इस धरती पे काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हमारी बेटी को कोई छेड़ेगा? हम क्या चाह रहे हो? जिसने SC एक्ट लगाई है, क्या चाह रहे हो? हम चंद्रशेखर और भीम आर्मी से कहना चाहते हैं कि आपने लाइसेंस दिए गुंडों को, भीम आर्मी के उससे अगर आपने सांसद हो गए तो ये हमारी बहन बेटी को छेड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप
बेटी का, बहन का अगर सम्मान करते हो, आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। मैं 36 क्रांति से आह्वान करता हूँ, आज इस बेटी के साथ में आपको खड़ा होना चाहिए। भारत माता की जय, बंजारा समाज जिंदाबाद। हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, तब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है। और मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये धरना ना यहाँ नहीं, पूरे भारत में चलने वाला है। जी। और हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और 100% थे। और आज के बाद अगर बीजेपी सरकार में न्याय नहीं दिलाती है, तो यहीं से हम आह्वान करते हैं पूरे देश को कि बीजेपी को हम सरकार को औकात दिखा देंगे। क्या लग रहा है बंजारा आंदोलन जो आज शुरू हुआ है, इसमें आपको सफलता मिलेगी? पूरी मिलेगी, क्योंकि सर लखनऊ बंजारा समाज ऐसे समाज है जो हर जगह पाया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और ये सब जानते हैं, सरकार भी। मैं पुलिस प्रशासन से यही अपील करूंगा, अगर आपने हमें न्याय नहीं दिया ना सर, हम योगी जी लखनऊ वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे खुद बहुत सारी टीमें हैं, हमें बड़े बड़े लोग जो हमारे IPS अधिकारी हैं जो महाराष्ट्र में बैठते हैं, फडणवीस जी के साथ, रामेश्वर नाइक जी हैं, उन्होंने मुझे कल पर्सनल फोन किया है, क्योंकि सोशल मीडिया सब देखते हैं। कह रहे बताओ क्या है, हमें आना है। अगर यहाँ पे प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की, जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता जो हमारे समाज के हैं, हम सबको यहाँ लाएंगे और हम यहाँ टेंट लगा के जब तक रहेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और यहाँ तक नहीं रहेंगे हम, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह बंजारा समाज ऐसे ही अपील करेगा। बंजारा समाज जिंदाबाद। जी, आप यहाँ आंदोलन पे बैठे हो, किनसे बात करने के बाद उठोगे अपनी? SPO या CO हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई उच्च अधिकारी आके हमारे से बात नहीं करेगा। ये हमारी बेटी नहीं, ये सब समाज की बेटी है और हम तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। और हम जी जान से जान लगा देंगे अपनी, और जहाँ तक हमारा है हम एकता का सबूत देंगे। हम रोड भी जाम करेंगे और जहाँ कहोगे हम प्रदर्शन करेंगे। बहुत बढ़िया जी। तो लगातार बंजारा समाज में आक्रोश दिखाई दे रहा है। बिहारीगढ़ थाने की बात की है, आप दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमारे इधर ही जो है बिहारीगढ़ थाना है। लगातार पुलिस प्रशासन ने जो है अपनी मुस्तैदी दे दी है। अब देखा यह जाएगा कि बंजारा समाज का जो आंदोलन है वो किस तरीके से सफल होगा। बाबू जी, आज आप लोग यहाँ पहुंचे हो, किसी राठौर को आपको इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे, क्या लग रहा है? बैठने हमारा मानना ये है कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बेटी के न्याय के लिए। बेटी के साथ पोस्टर लगा करके उसका सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की उस लड़के ने। और रास्ते में स्कूल में जाते टाइम, क्योंकि वो डिग्री कॉलेज में देहरादून पढ़ती है, उसके साथ पीछा करता था, उसके किवाड़ों में गेट में धक्का मारता था, उस लड़की को टोचिंग टीचरबाजी करता था। लड़की ने मानव आयोग को भी भेजा है और लड़की ने थाने में भी तहरीर दी है। और थाने में तहरीर देने के बाद ये होता है कि उस लड़की की तरफ से मुकदमा न लिखा गया और उस लड़के को किसी अज्ञात लड़कियों के पीछे दिखाते हुए उस मुकदमे को मोड़ दिया गया। इसलिए लड़की को न्याय नहीं मिला है और लड़की ने फिर CO और कप्तान से गुजारिश की। CO और कप्तान जी से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि लड़का जेल में जाएगा। लेकिन लड़का जेल में न जाने के कारण इस समाज में रोष है। सर्व समाज अब साथ लगा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि SC समाज के लोग हमारे साथ नहीं हैं। जो वीडियो वायरल की गई है उसमें भी SC समाज के लोग साथ थे। हमारे समाज के लोगों पर जो लोग मलेशिया बैठे हैं, देहरादून बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, जो वीडियो में दिख भी नहीं रहे हैं, उन लोगों पर SC एक्ट का मुकदमा थोपा गया। क्या हमारे SO साहब ने, थाना बिहारीगढ़ ने वो वीडियो नहीं देखी? क्या कप्तान साहब ने वो वीडियो नहीं देखी? कप्तान साहब के पास भी वीडियो है, CO साहब के पास भी वीडियो है। क्या अनगढ़ जो लोग अपना काम करते हैं देहरादून में या कनाडा इंग्लैंड में, उन लोगों को भी उसमें SC एक्ट में दर्शाया गया? ये सब रंजिशन मुकदमा है ताकि लड़की बैठ जाए, चुप हो जाए, लड़की अपना मुकदमा ना लिखवाए। इसलिए लड़की को दबाने के लिए हमारे समाज के लोगों को SC एक्ट में फंसाया जा रहा है। ये आंदोलन और उग्र होगा अगर इसमें लड़की को न्याय ना मिला और उन SC एक्ट में जो लड़के फंसाए जा रहे हैं उनसे मुकदमा वापस ना लिया। हम अपने मोदी जी और योगी जी से भी इस पर हम पोर्टल पर घेर करके मांग करेंगे कि बंजारा समाज इसीलिए वोट देता है कि उनकी लड़कियों को न्याय ना मिले। क्या हम लोग आपके साथ ऐसे ही हैं?
सब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सब बिरादरियों के करते हैं अन्याय के खिलाफ, न्याय मांगने के लिए। हम भी शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। जब तक उस लड़के को जेल नहीं भेजा जाएगा, इस लड़की के मुकदमा करके और उन लड़कों को फर्जी तरीके से SC/ST में फंसाया जा रहा है, वो मुकदमे वापस नहीं होंगे। ये लोग तब तक चाहे थाने पर, चाहे कप्तान साहब के यहाँ, चाहे बेट सीओ के यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये ऐसा इस समाज का रुझान आया है और हम लोग शांति प्रिय बैठेंगे, बैठ करके अपनी बात कहेंगे। हमारा ज्ञापन कम से कम सीओ साहब या SSP साहब आकर के लें, क्योंकि थाने में थाना अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने किसी को चार्ज दिया है, मेरे को अभी पता लगा है। हम कम से कम बड़े अधिकारी से मांग करेंगे कि इस मुकदमे की साफ जांच होकर के और सही कार्रवाई हो और हमारी लड़कों को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जिंदाबाद, वंदे मातरम। बंजारा एकता जिंदाबाद, बंजारा एकता जिंदाबाद। कब से चल रहा था खुशी के साथ? ये लगभग 4 से 5 महीने से लगातार चल रहा है और यह जो मामला है विषय एक बेटी को न्याय दिलाने का है और ये विषय किसी एक बिरादरी का नहीं, 36 बिरादरी का विषय है, क्योंकि बहू बेटी सबके घर में है। आज अगर बंजारा समाज की किसी बेटी को किसी व्यक्ति द्वारा छेड़ा गया है और उसको लगातार हरेसमेंट किया गया है, अब ये हरेसमेंट वो झेलती रही, वो बेचारी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उसने शिकायत की और यहीं तक नहीं, ये सभी साक्ष्य हैं जो कि इससे पहले उच्च अधिकारियों तक दे दिए गए थे, जो कि बताया गया था कि लगातार मेरे को एक व्यक्ति द्वारा, एक युवक द्वारा छेड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही और मात्र एक छोटी सी धारा में उसका चालान कर उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका, उसने फिर उस बेटी को छेड़ने की कोशिश की, तब जाकर के परिवार के कुछ अपने साथियों ने, परिवारजनों ने उसका विरोध जताने की कोशिश की। मकसद था जो बार बार ऐसे किए जा रहे थे खुशी के साथ? मकसद तो यही था कि वो कहीं ना कहीं उसको बुरी नजर से देखता था और कहीं ना कहीं अब ये पूरा युवा साथी जितने भी बुजुर्गवान यहाँ खड़े हैं, क्या हम तब इंतजार करेंगे जब हमारी बेटी का बलात्कार हो जाएगा? तब का इंतजार करेंगे हम? क्या उसका विरोध भी ना करें? नहीं, बिल्कुल विरोध करेंगे। उस चीज के लिए हमारी बेटी लड़ी और उसका कहीं ना कहीं प्रशासन के संज्ञान में भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो युवा साथियों ने उसको धमकाने की, उसको थोड़ा बहुत जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर आज हमारे कुछ युवा साथियों के खिलाफ संगीन धाराओं में, जिनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं बनता, उन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आनंद फानंद लोग यहाँ नहीं थे, बताया जा रहा है कनाडा बैठे थे, देहरादून बैठे थे, लेकिन उन लोगों के नाम किस लिए FIR में डाले गए? ये सिर्फ और सिर्फ एक रंजिशाना भी हो सकता है। कुछ लोग जो हैं, एक गांव में हर तरीके के लोग रहते हैं जो कि देखते हैं कि भाई ये लोग यहाँ नहीं है, इनके भी नाम लिखवा दी जाए ताकि इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है, जिसमें इन लड़कों को बिल्कुल नाजायज तरीके से और फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मैं प्रशासन से, अपने जिला सहारनपुर के प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि इन लड़कों को जल्द से जल्द इन मुकदमों से बरी किया जाए और इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए इसकी तरफ से जो युवक इसको छेड़ता था, बार बार हैरेसमेंट करता था, जिससे आप देखेंगे इस लड़की की अगर मार्कशीट आप देखेंगे 85% से पास हुई है। आप देखिए कितनी होनहार बेटी है, इंटर में स्कूल टॉप किया है और इंटर में भी स्कूल टॉप किया है इसने। उसके बावजूद इसका लगातार हैरेसमेंट होता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं कहूंगा कि इसमें पुलिस फेलियर रही, क्योंकि अगर पुलिस समय रहते कहीं ना कहीं इसमें कोई कड़ी कार्रवाई कर लेती तो शायद आज ये मुंह न देखना पड़ता, न ये नो बताते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, उसके विरोध में आज बंजारा समाज बिहारीगढ़ थाने के बाहर आंदोलन में पहुंचा है और खुशी राठौर को इंसाफ दिलाने के लिए, सगुन राठौर को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं? लगातार हमें बेटी बचाने के लिए जो है रोड पर देखने को मिलती है भीड़, लेकिन ये भीड़ कब खत्म होगी, किस तरीके से जो है सरकार को इस नजरिए से देखना चाहिए, वो अभी सोचने वाला विषय सरकार के लिए भी एक बड़ा बना हुआ है। मैं आपको एक बात कहनी चाहूंगा। हाँ जी बताइए। ये 23/9/2024 को रिपोर्ट दर्ज करा जाती है पोर्टल पे, उससे पहले यहाँ एप्लीकेशन दी गई है। इस रिपोर्ट को दर्ज कराने में
जब हम यहाँ इतनी भीड़ आई है तो कम से कम उसका वजूद तो कुछ होगा। वो ये 23/9/2024 को रिपोर्ट दर्ज करा जाती है पोर्टल पे, उससे पहले यहाँ एप्लीकेशन दी गई है। इस रिपोर्ट को दर्ज कराने में जब हम यहाँ इतनी भीड़ आई है तो कम से कम उसका वजूद तो कुछ होगा, वो उसके गांव में रहती होगी। इसमें लिख के दे देगा इस नाम का कोई व्यक्ति इस मजरों में 16 मजरों में नहीं रहता। इसको प्रमाणित किया जाता है बाबूराम प्रधान, ग्राम प्रधान लिख के देते हैं इसको कि इसमें कोई इस नाम का व्यक्ति नहीं है। अगर इस नाम का व्यक्ति नहीं है तो इतनी भीड़ कैसे आई है। दूसरी बात मैं आपको बहुत जरूरी अवगत कराना चाहता हूँ इसी के माध्यम से। यहाँ से भी तो दी गई थी प्रमाणिकता। जी जी, पुलिस के द्वारा भी दी गई। पुलिस के द्वारा भी प्रमाणिकता दी गई है। खेल है इनका। ये देखिए, ये उसका यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड है, वो इसमें नहीं जा पाई। जो उसके अरमान थे वो चूर चूर हो गए। दूसरी बात, 2020 में 10 करती है वो 85% ले जाती, 85% अंक। 2022 में कोली टॉप करती है। ऐसे होनहार बच्चे के लिए, ऐसी लड़की के लिए ये इतना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या इस समाज के लिए अच्छी बात है या किसी भी समाज के लिए अच्छी बात है? और मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ या आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपकी लड़की के लिए अगर ऐसा होगा तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्या उस लड़के को मालाएं पहनाएंगे? बार बार, हाँ, 1 मिनट आ रहा हूँ प्रधान जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। बार बार क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? ये मान सम्मान की बात है, ये छोटी बात नहीं है। और बंजारा समाज के साथ साथ ये देश की बेटी की बात है। देश की बेटी की बात है। ये छोटी चिंगारी है, यहाँ पर पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा जिसे इंसाफ नहीं मिला। जो वो घर बैठा है आरोपी, ऑन स्पॉट उसे गिरफ्तार किया जाए। ये बेटी होनहार है, पुलिस का में भी भर्ती होने वाली थी, वो 1st डिवीजन से पास है। और मैं जोगी समाज से हूँ, इस बहन के लिए अपने सिर कटवा सकते हैं मगर पीछे नहीं हटा जाएगा। और बंजारा समाज यहाँ पर इकट्ठा है। मैं बिहारीगढ़ की पुलिस को कहना चाहता हूँ, आग्रह है, निवेदन है, 2 महीने से ये हमारी बहन प्रशासन के चक्कर लगा रही है, इंसाफ के चक्कर लगा रही है, मगर नहीं मिल रहा। आज इस दुख परेशानी में, इस बहन की दिक्कत में सब समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, वरना यहाँ बिहारीगढ़ चक्का जाम कर दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो फर्जी मुकदमे लगाए गए, जब एक बहन के ऊपर बात आएगी तो जो फर्जी मुकदमे लगाए, सबसे पहले फर्जी मुकदमे को हटाए जाए और बहन को इंसाफ दिया जाए। सब समाज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पर एक पीछे कदम नहीं हटाया जाएगा। बस दोषी को पहचाना लगातार जो है आक्रोश बंजारा समाज में दिखाई दे रहा है। प्रधान जी, कब आंदोलन कब खत्म करोगे? आंदोलन तो जब ये समाज यहाँ पे जो उपस्थित है, जब इसको इंसाफ मिल जाएगा, हमारी बहन को इंसाफ मिल जाएगा, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। मेरा कहना यह है आपसे, भैया 1 मिनट, मेरा कहना यह है आपसे, आज की वर्तमान सरकारों का जो स्लोगन है वो ये है कि सरकार जनता के द्वार। और ये बड़े शर्म और दुख की बात है कि आज जनता को सरकार के द्वार पे आके न्याय मांगना पड़ रहा है, और वो भी खास तौर से बेटी के लिए। बंजारा समाज अपना इंसाफ लेने के लिए सक्षम है, या तो सरकार एक तरफ हो जाए। बंजारा समाज का जो इतिहास है वो बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है, और वो बदला लेना भी जानते हैं और वो हर सवाल का जवाब देना भी जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग फिर भी संयम में रह के कानून के साथ रह करके जो है न्याय मांगना चाहते हैं। ये जब तक इंसाफ हमें नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है, और हम चाहे हमें यहाँ भंडारा चलाना पड़े, टेंट गाड़ना पड़े, यहाँ बंजारा समाज का लट गड़ गया है। और ये लट जब ही उगड़ेगा जब हमारी इस बहन बेटी को हमारा इंसाफ मिल जाएगा। और नहीं तो सरकार एक तरफ हो जाए। जो सरकार झूठा स्लोगन कहती है कि हमारे सरकार जनता के द्वार, कहाँ है जनता के द्वार? यहाँ जनता को स्वयं सरकार के द्वार पे आना पड़ रहा है, उसके बाद भी न्याय नहीं है। एसओ साहब अपना चार्ज देकर चले गए। जब तक यहाँ सक्षम अधिकारी आकर के लिख के नहीं देगा, बोलेगा नहीं समाज के सामने कि हाँ जो SC/ST का जो मुकदमा, फर्जी मुकदमा कायम करा गया है वो वापस करा जाएगा, और हमारी बहन की तरफ से उस उत्पीड़न लड़के को, जो उत्पीड़न हमारी बहन का कर रहा है, जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और इसी नारे के साथ कि बंजारा समाज जिंदाबाद, बंजारा समाज जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंजारा समाज
का संघर्ष जारी रहेगा जारी रहेगा। हमारी बहन को इंसाफ समाज नहीं में मिलेगा। बड़ा आंदोलन दिखाई दे रहा है। भाई साहब, किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं सिराजपुर करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है उत्तराखंड से, ये समाज हमारा समाज है, बिल्कुल कमजोर समाज नहीं है, बहुत ही मजबूत समाज है, आज से नहीं, इनका इतिहास है, हमारे साथ हर युद्ध में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं तो पहले उन भाइयों को नमन करता हूँ जिन पे मुकदमा लगाया गया है, क्योंकि जो मुकदमा है वो गाय भैंस डंगरों पे नहीं लगता। जो अपने बहन बेटी के लिए लड़ सकता है वो हमेशा ही वीर पुत्र है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई अपने बहन बेटी के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा है तो वो योद्धा है, ना कि डरपोक। दूसरा, इस बिहारीगढ़ थाने में जो सहारनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, इसका सबसे ज्यादा केवल यहाँ का शासन प्रशासन कर रहा है। यहाँ का जो कोतवाल है, यहाँ का जो पुलिस है, वही कर रहा है। तब तक यही बैठे हुए हैं, जब तक न्याय नहीं बैठे हुए प्रशासन को आना पड़ेगा। लगातार दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि प्रशासन भीड़ के पास आएगा तब बंजारा समाज बात करेगा। और ये भीड़ का आक्रोश दिखाई दे रहा है कि जो लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आज बड़ा आक्रोश हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है।